हदीस में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आसमान से नाजिल होंगे, अब पता नहीं इतनी ऊपर से जमीन पे आएंगे, ये असबाब के खिलाफ है ना, ये बात इंसान के लिए तो मुमकिन नहीं है। जब आप जमीन के खौल से बाहर जाते हैं ऑक्सीजन ही खत्म हो जाती है, जिंदा रहना मुमकिन नहीं है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी कुदरत से जिंदा रखा हुआ है। जब कुर्ब क़यामत में दिमिश्क में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो हदीस में आता है कि इमाम महदी शाम में नमाज के लिए खड़े हुए होंगे, असर की नमाज के लिए। मुसल्ले पे मीनार है, उस पे कौन नाजिल होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो मीनार से फिर सीढ़ियां लगाई जाएंगी हजरत ईसा के उतरने के लिए। कमाल की बात है, अल्लाह वहां से यहां तक आ गए, थोड़ा सा तो रह गया फासला। छोड़ो यार, तुम लोग इस बन में नहीं आ रहा। अबे सवाल पैदा होता है कि जब उधर से इधर तक आ गए तो थोड़ा सा तो रह गया है ना, अब यहाँ सीढ़ियां क्यों लगाई जा रही हैं? भाई दुनिया क्या है? दारुल अस्बाब। उधर सीढ़ियों से जाना मुमकिन नहीं था, वो अल्लाह अपनी कुदरत से ही ले गया। ये दुनिया दारुल अस्बाब है, यहाँ पे क्या लगेंगी? सीढ़ियां लगेंगी। वहां से नीचे उतरेंगे, इतने बड़े बड़े पाल होंगे जिनसे पानी बह रहा होगा, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली पे लटकाया जा रहा था उस वक्त आपने गुस्ल किया था, तो अल्लाह ने उनकी शक्ल का कोई आदमी कर दिया और ईसा इब्न मरियम को आसमानों पे उसी हाल में उठा ली। और कुर्ब क़यामत में जब नाजिल होंगे तो इसाबतुन तग़ज़ू माई ईसा इब्न मरियम, नबी ने फरमाया मेरी उस उम्मत के लिए जन्नत की जमानत है जो ईसा इब्न मरियम के साथ मिलके जिहाद करेगी। हजरत ईसा ने आते ही क्या करना है? जिहाद करना है। तो और फिर ऐसा जिहाद होगा इम्मल इस्लाम व इम्मत सैफ, या तो इस्लाम है या तलवार है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और दुक़ातिलूनल यहूद, सबसे पहले लड़ाई किससे होगी? यहूद से होगी, ईसा इब्न मरियम की, क्योंकि यहूद ने आपको कत्ल करने की कोशिश की थी, तो अल्लाह ताला ईसा इब्न मरियम ही के जरिए उनसे इंतकाम लेंगे। खैर, अब ऐसा ना हो कल कोई इमाम मेहदी आ जाए। आजकल मार्केट में इमाम मेहदी के नाम पे मंजन दिख रहा है, हर थोड़े दिन में कोई मेहदी। मेरे वालिद साहब एक वाकया बताया करते थे, हमारी महल्ले की मस्जिद में ना एक आदमी बहुत नेक था, इबादत करते करते ना उसकी खोपड़ी घूम गई ऊपर से। बाज़ लोग बहुत ज्यादा इबादत करते हैं, दिमाग खुश्क हो जाता है, खुराक होती नहीं है, हंसी मिजाह की कोई बात ही नहीं होती, तो ऊपर से सेटिंग क्या हो जाती है? आउट। तो उसकी सेटिंग आउट हो गई। बुरा नहीं था वो, मेरे वालिद साहब के पास आया, कहने लगा, मेरे वालिद साहब को लोग हाफिज साहब कहते थे, हाफिज साहब एक बात आपसे करना चाहता हूँ, आप जरा नेक आदमी लग रहे हैं, सिर्फ आपसे करूंगा, किसी और से नहीं। वालिद साहब ने कहा क्या? कहते हैं मुझे ना कुछ इल्हामात हो रहे हैं कि इमाम मेहदी मैं ही। वालिद साहब हमें ये वाकया सुना रहे थे, कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि बस मुझे बता दिया, मेरे अलावा किसी को कतई नहीं बताना, वरना हालात का मैं जिम्मेदार, कोई भी बेल देगा, सही है ना? तो बस ये मैं मुझे बता दिया ना, बस ये हम दोनों के राज की बात है और अल्लाह को पता है, किसी तीसरे को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। फिर वालिद साहब ने उसको बोला भाई तू थोड़ा सा वज़ाइफ ना कम कर दे, थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ में आ जाए, इंसान का बच्चा बन जा, तेरी खोपड़ी क्या हो रही है? सेटिंग अप। तो बहुत से इमाम मेहदी इस चक्कर में बने हैं, होते नहीं है। तो जब इमाम मेहदी ने आना होगा ना, तो सबसे पहली बात ये कि वो मेहदी होने का दावा नहीं करेंगे, उनको लोग कहेंगे कि आप मेहदी हैं, उनमें अलामतें देख के उलमा उनसे खुद कहेंगे, सारे पीछे पड़ जाएंगे कि आप मेहदी हो। समझते हो कि नहीं समझते हो? जो खुद से मेहदी होने का दावा करे वो तो मेहदी हो ही नहीं सकता। और जब इमाम मेहदी होंगे तो ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे, जिसके दौर में ईसा नाजिल नहीं हो रहे, इसका मतलब वो मेहदी है ही नहीं। तो हदीस में आता है हजरत मेहदी मुसल्ले पे खड़े होंगे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो वो हजरत मेहदी उनको मुसल्ले पे आगे करेंगे कि आप नमाज पढ़ाएं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसके हवाले करेंगे मुसल्ला? कि ये नमाज आप ही पढ़ाएंगे। क्यों? मुझे अल्लाह ने नमाज पढ़ाने के लिए नहीं, मुझे किसके लिए भेजा है? जिहाद करने के लिए भेजा है। मैं तलवार लेके लड़ाई करूंगा, याजूज माजूज को कत्ल करेंगे। अब याजूज माजूज कहाँ हैं, इसके बारे में कोई सही बात हमारे इल्म में नहीं है। वैसे भी अगर हमें पता चल जाए कहाँ है तो दरियाफ्त हो जाएंगे ना, और कुरान कहते हैं कुर्ब क़यामत से पहले वो दरियाफ्त बोलो नहीं हो सकते। तो अल्लाह ने छुपा दिया है, उनको छुपा दिया है, तो छुपाया है इसलिए कि पहले ना पता चले किधर है। कुछ लोग कहते हैं ये चाइनीज है, कोई भरोसा नहीं है, वैसे लगता है कि शायद हो, क्योंकि वो जो जुल्करनैन ने दीवार बनाई थी ना, शीशा पिलाई हुई और पहाड़ों के पीछे धकेल दिया था, और फिर थोड़ी तादाद हो गई उनकी, हदीस से पता चलता है शायद वो, लेकिन बहरहाल कोई यकीनी बात नहीं है। तो याजूज माजूज एक बड़ी ताकतवर कौम होगी जिसको हजरत जुल्करनैन ने सूरह कहफ में इसका भी तज़किरा है, पहाड़ों को बंद करके उनको धकेल दिया, कहीं छुपा दिया उनको। तो कुर्ब क़यामत में वो निकलेंगे और फिर दुनिया में तबाही बिछाएंगे, और फिर उनको कौन कत्ल करेगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो वो अभी नहीं निकलेंगे, जब निकलेंगे तो उनका अभी दरियाफ्त भी नहीं हो सकते वो। बाकी वो कुछ कहते हैं मरीख में है, कुछ कहते हैं कहाँ है, हमें नहीं पता कहाँ है। बहरहाल बज़ाहिर तो लगता है ज़मीन में ही है, क्योंकि जुल्करनैन जो गए थे मशरिक और मगरिब शुमाल जुनूब का उन्होंने सफ़र किया, इसी ज़मीन में किया था सफ़र। तो वल्लाहु आलम, हमें बस इजमाली तौर पर इन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है, इनकी डिटेल हमें बताई नहीं गई है,
तो हमें डिटेल में जाने की इजाजत नहीं है। बाकी क़ियास आ रही होती हैं, सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। अच्छा, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि 309 साल वो सोए हैं। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, अल्लाह कहते हैं हम उनको पलटते थे। अब इधर को करवट लेके सोचो, अब इधर। वकज़ालिका बअसनाहुम, 309 साल के बाद उनको अल्लाह ने जगाया। पूरी हुकूमत बदल गई, पूरी हुकूमत का तख्ता पलट गया। अब जब 309 साल के बाद उठे हैं तो पेट कमर से चिपका हुआ है, ठीक है ना, भूख लग रही है टाइट वाली। तो क्या कहते हैं, कम लबिस्तुम, पहले आपस में कहने लगे हम कितना सोए हैं, हम कितना सोए। एक ने कहा लबिसना यौमन औ बाद यौम, या तो पूरा दिन सोए हैं, क्योंकि सूरज जब हम सोए थे तो यहाँ था, अब यहाँ है। लेकिन जब यहाँ है तो इसका मतलब पूरा दिन तो नहीं सोए हम, पूरा चक्कर तो हो जाना चाहिए था ना। मिसाल के तौर पर वो सोए थे मगरिब के वक्त और आंख खुल रही है इशराक के वक्त। अब कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि यार अगर हम थोड़ा सोए हैं तो ये तो हमें लग रहा है बहुत ही ज्यादा सोए हैं, 24 घंटे से ज्यादा तो सो नहीं सकता कोई। तो कहने लगे या तो हम पूरा एक दिन सोए हैं या शायद उससे कम सोए हैं। कम सोने पर यह एतराज हो रहा है कि नींद तो बड़ी शानदार तरीके से पूरी हुई है, 4-6 घंटे में ऐसी होती नहीं है। और अगर ज्यादा सोए हैं तो सूरज जब हम सोए थे वो यहाँ था, अब यहाँ है, तो ये तो 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए। क्योंकि उनका क्या ख्याल है कि ये 300 दफा पलट के सूरज आ चुका है। जब काफी देर उनकी बहस हुई तो कहने लगे रब्बुकुम आलमु बिकुम, अल्लाह ही जानता है भाई कितना सोए हैं, इस बहस से कोई फायदा नहीं है, अभी तो रोटी की फिक्र करो। फबअसू अहदकुम बिवरिकिकुम, ये सिक्का राइजुल वक्त लेके जाओ और रोटी लेकर आओ। अब देखो यहाँ भी वो अल्लाह पे तवक्कुल कर सकते थे कि हम जा रहे हैं, पैसे ले जाने की जरूरत नहीं है, हमने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी है, खिलाएगा कौन हमें, अल्लाह। ना 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 भाई, अल्लाह ने कहा है जितने असबाब इख्तियार कर सकते हो करो। तुम एक अजनबी जगह पे जा रहे हो, तुम्हारे पास सिक्के होना, पैसे तो लेके जाओ। अरबों में ना जब जमाने जाहिलियत में हज होता था तो दूर दूर से जो अरब कबीले बैतुल्ला आते थे पैसे नहीं लेके आते थे साथ में, कहते थे कि हम अल्लाह के घर की जियारत के लिए जा रहे हैं तो खिलाएगा कौन हमें, अल्लाह, हम पैसे नहीं लेके जाएंगे। ये तो तवक्कुल के खिलाफ है यार। अल्लाह के मेहमान, वो मिसाल ऐसे देते थे जैसे आप अपनी नानी के जा रहे हो और अपनी खाना साथ लेके जा रहे हो, तो नानी को गुस्सा आएगा ना, बेटा मैंने तेरी दावत की है तो खिलाऊंगी कौन, मैं खिलाऊंगी तुझे, तू अपने साथ खाना क्यों लेकर आया है। तो कहते थे जब हम किसी के मेहमान होते हैं तो खाना साथ नहीं लेके जाते, मेजबान का काम है, तो हम अल्लाह के घर पे जा रहे हैं, हम पैसे लेके नहीं जाएंगे, अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे। जब पैसे खत्म होते ना तो भीख मांग रहे, तो भाई को अल्लाह के नाम पे कुछ खाना दे दे यार, कोई तो रोटी दे दे। जब पैसे खत्म होते तो क्या करते यार, कहीं से जुगाड़, फिर चोरियां चुकारियां शुरू कर देते। तो कुरान में अल्लाह ने आयत ने नासिल की, वतज़व्वदू, जब हज के लिए जाओ तो ज़ादे राह लेके जाओ, पैसे लेके जाओ। क्यों, फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, सबसे बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है। वो तवक्कुल जो तुम्हें भिखारी बना दे, गुनहगार, क्योंकि भिखारीपन ये तक़वा के खिलाफ है। तो पहले तक़वा की फिक्र करो कि लोगों के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। तो उनको बता दिया अल्लाह ने सहाबा को कि तवक्कुल का ये मतलब नहीं है कि दुनिया में असबाब इख्तियार न करो, हज पे जा रहे हो तो पैसे लेके जाओ सारा। तभी फुकाहा कहते हैं, फुकाहा ने दीन को खूब समझाए कि हज सिर्फ इस पे फर्ज नहीं हो जाता कि आने जाने का इंतजाम हो जाए, ना ना ना, हज उस पे फर्ज होगा आने जाने का इंतजाम भी, रास्ते में खाने का इंतजाम भी, और जितने दिन आप घर की मार्केट से शार्ट रहोगे बीवी बच्चों के खाने का भी इंतजाम। आपका हज का आ गया भाई, आपने कहा मेरा जहाज का टिकट भी हो गया, होटल का किराया भी हो गया, खाने पीने का इंतजाम भी हो गया, निकल गए 40 दिन के लिए। बच्चे कह रहे हैं अब्बा मार्केट से क्या हो गया, अपा हम क्या खाएं यहाँ पे, तो अपा कह रहा है बेटा मेरे लिए चूंकि आने जाने का प्रॉपर इंतजाम हो गया था तो मुझ पे हज फर्ज हो गया है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है जिसमें इस्तिताअत है हज फर्ज है, तो मुझ में इस्तिताअत ही हज फर्ज है। तो बच्चे कहेंगे हमारा क्या कसूर है। इसलिए उलमा ने बयान किया कि इस्तिताअत में ये भी दाखिल है कि आपका भी और जिनकी आप कफालत कर रहे हो, जो आपकी शरम जिम्मेदारी है, उनका भी इंतजाम हो। समझते हो कि नहीं समझते हो। तो उन्होंने अपने साथ सिक्के लेके गए हुए थे, वो सिक्का राइजुल वक्त, जब निकाह होता है ना तो सिक्का राइजुल वक्त, मैंने सिक्का राइजुल वक्त ने आपका निकाह फला, मैं ये लफ्ज निकाल दिया है, मैं इतने पैसों में कराया है हमने, क्योंकि राइजुल वक्त ही सिक्के चलेंगे ना, या निकाह में डॉलर थोड़ी देंगे। कभी खरबूजा खरीदते हुए कहा कि सिक्का राइजुल वक्त के मुताबिक ये खरबूजा कितने रुपए किलो है, जैसे वहां सीधा सीधा बोलते हो भाई खरबूजा कितने रुपए किलो है, तो महर में भी वही है। जब पाकिस्तान में शादी हो रही है तो पाकिस्तानी रुपए में ही होगी, उसमें अलग से सिक्का राइजुल वक्त बताने की जरूरत नहीं। लोग कह रहे हो तो सिक्का राइजुल वक्त के मुताबिक, तो वहां से मेरी जबान पे ये आया है। तो उन्होंने कहा भाई ये सिक्का राइजुल वक्त है, इसको लेके जाओ और खाने पीने का इंतजाम करो। फिर कहने लगे देखो वलियतलत्तफ, चुपके से जाना,
वला युशगिरन्न बिकुम अहदा, किसी को तुम्हारे बारे में पता ना चले। ऐसे मुंह लपेट के ना छप्पड़ में जाना और रोटी लेके छप्पड़ में वापस आ जाना। इससे भी पता चल रहा है कि वो अपनी हिफाजत का पूरा इंतजाम कर रहे हैं, फिर अल्लाह पे तवक्कुल कर रहे हैं। कुत्ता भी साथ लेके जा रहे हैं ताकि अजनबी लोगों से हमारी हिफाजत हो, ये भी पूरा इंतजाम। और उसके बाद भी एक बंदे को भेज रहे हैं, भाई लिपट के जाना, पता ना चले पकड़े ना जाए हम। और आगे उन्होंने क्या कहा, फलयंजुर अय्युहा अज़का तआमन, देखना पाकीज़ा खाना हो, हलाल खाना लेके आना। इससे भी पता चलता है कि चूंकि गैर मुस्लिम रियासत थी ना, वहां उन पर वाजिब था कि खाना खरीदने से पहले तहकीक कर लें कि हराम है या हलाल। इस्लामी मुल्क में इसे तहकीक की जरूरत नहीं है क्योंकि हलाल ही होता है। यहाँ आप होटल में बैठ के पूछें ये गधे का गोश्त है या बकरे का गोश्त है, वो रख के एक थप्पड़ लगाएगा। क्यों भाई, गालिब यही है कि जब सामने वाला इंसान है और मुसलमान है तो गोश्त भी इंशाल्लाह हलाल ही होगा। सामने वाला गधा नहीं है तो गोश्त भी गधे का। यहाँ भी गधे के गोश्त बिके हैं मगर उनका रेशो कम है ना, उमूमन तो हलाल ही होता है। लेकिन जब आप गैर मुस्लिम रियासत में जाते हैं, फिर जब भी आप कोई चीज खरीदेंगे तो आप पर तहकीक करना वाजिब है, भाई ये हलाल है या नहीं। मैं यूरोप में जहां भी होटल में जाता था पहले पूछता था, अबे ये मुर्गी हलाल है कि हराम है? वो कहता था हलाल है। कैसे पता चला हलाल है? ठप्पा तो सबने लगाया हुआ होता है हलाल का। कहाँ से खरीदी आपने? वो बताता था फलां से। मैंने कहा आपको पता है कि वो हाथ से ज़बह करते हैं? कि जी हमें तो नहीं पता। मैंने कहा फिर हम भी दिखाएंगे भाई। ये गैर मुस्लिम रियासत में ये तहकीक क्या है? इत्मीनान हो जाए कि हाँ जी हाथ का ज़बीहा है, बिस्मिल्लाह अल्लाहू पढ़ के कह रहा है, तो फिर आप खा सकते हैं, अदरवाइज नहीं खा सकते आप। फिर आप चिलगोज़े खाएं, कुछ भी खाएं, गुजारा करें आप, समझते हो? तो इन लोगों ने भी कहा, हालांकि ये कितने शदीद भूखे थे ना, इनको तो चाहिए था बोलते यार तू जा और जो मिले ले आपस उठा के, जो मिले। अबे अभी हलाल हराम के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, बहुत हो गया यार, भूख देखे यार, अभी तू अभी फिर भी जाके हलाल हराम की तहकीक करेगा? अबे जो मिले उठा के ले आ, ना 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 ना, हलाल लेके आना, हराम से अवॉइड करना। अब जब वो बंदा आया ना सिक्का राइजुल वक्त लेके, तो जब वो उसने सिक्का दिया तो वो दुकानदार ने बोला, भाई ये कौन से जमाने का सिक्का लाया भाई तू? ठीक है, ये करेंसी तो क्या हो गई है, 300 साल पहले ये नोट खत्म हो चुके हैं। इसमें तो जिस बादशाह की तस्वीर है वो भी बुतपरस्त बादशाह था, उसका तो खात्मा हो गया है। यहाँ तो जिहाद हुआ, दूसरी कौमों ने हमला किया, पूरी रियासत क्या हो गई है, खत्म। अच्छा वो भी देख रहा था कि यार ये तो वो शहर ही नहीं लग रहा, मैं कोई गूगल ने गलत तो नहीं बता दिया कहीं मुझे, है भाई? वो भी यही सोच रहा है ना जो कि भाई मैं कहाँ हूँ, ये वो जगह ही नहीं लग रही। तो 309 साल में तो सब कुछ चेंज हो जाएगा ना। बेल आखिर कुरान में चूंकि इख्तिसार है, बहुत शॉर्ट वाक़यात सुनाता है। बेल आखिर क्या हुआ कि लोगों ने उससे पूछा तुम कौन हो? उसने पूछा भाई वो कहाँ है? उन्होंने कहा वो तो 309 साल पहले वंस अपॉन अ टाइम एक हुकूमत थी, फिर ये हुआ, फिर अलामतें देखी गई, ये पुराने सिक्के निकले। तो लोगों को, अच्छा इन लोगों की हिस्ट्री भी लोगों को पता थी कि पुराने वक्तों में चंद नौजवानों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी थी और अपने इलाके से हिजरत करके चले गए थे, उनके नाम ये थे, उनकी अलामतें ये थी। तो इससे भी लोगों को ना हिस्ट्री से पता चल गया भाई ये कौन लोग हैं, ये वही लोग हैं। तो फिर बहरहाल जब हो गया तो इनकी तो बड़ी वाह वाह हो गई, यार ये तो बड़े करामती बुजुर्ग हैं, ये तो 300 साल से कहाँ सो रहे थे, गार में सो रहे थे। सब ने उनको बुलाया, भाई इनका तो बड़ा ही कराम हुआ। मैं अब आगे मैं अपने स्टाइल में बयान कर रहा हूँ, कुरान में नहीं लिखा हुआ, जो होता है ऐसे मौके पे, भाई दम कर दें, हमारे वो गंजे के बाल नहीं आ रहे, हजरत इसके सर पे दम कर दें, इसकी शादी नहीं हो रही, इसके लिए दुआ कर दें, और ये बच्चा मुफ्ती मौलवी साहब मेरा बच्चा इंसान का बच्चा बन जाए। हमने जब पैदा किया था उस वक्त इंसान था, लेकिन अब जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये जो शिकायतें आ रही होती हैं, कोई फूंक लगाते हैं, कोई तबलीग में निकाल दें, कोई नसीहत कर दें, जो भी उनका इतनी इज्जत हो गई, इतनी इज्जत हो गई। फिर उन्होंने वो सब आ गए और उनकी पड़ी, जो अल्लाह ने ना उनकी दुआ ऐसे कबूल की कि बजाय हिजरत करने के उन्हीं के वतन को उनके लिए सूटेबल बना दी। और बिल आखिर एक वक्त के बाद उनकी तबड़ी मौत हुई। तो अब लोगों में झगड़ा हो गया, भाई इनकी मौत वाक़ हो गई है, तो ये चूंकि एक बड़ा तारीखी वाक़या हुआ है, तारीखी वाक़या हुआ है ना, इस वाक़ये को महफूज रखा। हिस्ट्री तो हर एक चाहता है ना महफूज हो, और वो हिस्ट्री जिसमें कोई सबक हो। तो किसी ने कहा हम कुब्बा बनाएंगे, किसी ने कहा हम क्या बनाएंगे, लेकिन जो गालिब लोग थे, जिनको अल्लाह ने गलबा दिया था, उन्होंने कहा लनत्तखिदन्ना अलैहिम मस्जिदा, हम इनके गार, कहा जाता है कि उसी गार में उनको दफन किया गया, जिस गार में उन्होंने जिंदगी गुजारी ना, हम इनके गार के करीब एक मस्जिद बनाएंगे ताकि उस मस्जिद में नमाज भी हो, इबादत भी हो, अकीदा तौहीद भी जिंदा रहे, क्योंकि इन्होंने कुर्बानी तौहीद के लिए दी थी और मस्जिद तौहीद का सबसे बड़ा जरिया है। मस्जिद बताती है कि सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाएगा, तो उन्होंने फिर वहां मस्जिद बना दी। तो अब बाज लोग इससे कहते हैं, इससे पता चलता है मज़ारों पे मस्जिदें बनाना जायज़ है। ना ना ना,
उस वक्त उनकी कब्र के करीब मस्जिद बनाई गई थी तौहीद को जिंदा करने के लिए। अब कब्रों पे मस्जिद बनाने से तौहीद का बेड़ा गर्क होता है, अब शिर्क और बुत परस्ती फैलती है इससे। इसलिए उलमा कहते हैं अब कब्रिस्तानों में मस्जिदें नहीं बनाई जाएंगी। उनकी नीयत कुछ और थी, आज कुछ और होने लगता है, आज कब्रों को सरदा होने लगता है वहां पे, इसलिए आज बना किया जाएगा इस अमल से। समझते हो कि नहीं समझते? तो इस वाक़े में हमें क्या सबक मिलता है? इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि जो अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है अल्लाह उससे गाफिल नहीं होता, अल्लाह गैब से उसकी मदद करता है। वतरकना बादहुम यौमइज़ि यमूजु फी बाद, और हम इनमें से बाज को, यानी जो याजूज माजूज हैं इनमें से बाज को, यौमइज़िन जिस दिन ऐसा होगा, जिस दिन अल्लाह का वादा आएगा और ये दीवार टूटेगी, यमूजु फी बाज़िन, हम इनको ऐसा कर देंगे कि ये एक दूसरे में घुस रहे होंगे। ये मजमून अहादीस में आया है। देखें कुरान में और अहादीस सहीहा में जो याजूज माजूज और इस दीवार का हमें मिलता है ना, मैं सिर्फ उसको आपके सामने बयान करूंगा, बाकी इस बारे में डिटेल में आप जाएंगे तो बहुत कुछ आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, मुफस्सिरीन की किताबों में भी मिल जाएगा, और लोगों की अपनी अपनी तहकीकात हैं, अपने अपने तबसरे हैं ना। मैं उन तबसरों को सही कह रहा हूँ ना गलत कह रहा हूँ, किताबें भरी हुई हैं, वो आप जाएं पढ़ें उसको। लेकिन जितनी बात कुरान से और सही अहादीस से याजूज माजूज के बारे में साबित होती है, मैं सिर्फ उसको आपके सामने अभी पेश कर रहा हूँ। पहला अकीदा तो ये साबित होता है कि याजूज माजूज एक कौम है, इंसान है, वो कोई इंसानों के अलावा कोई अलग मखलूक नहीं है, लेकिन है बड़े फसादी। दूसरी बात ये बहुत कदीम है, जुल्करनैन जब गए तो उससे पहले की ये कौम है और जमीन में पहले से फसाद मचा रही है, लेकिन बहुत ज्यादा उनकी कसरत नहीं थी जितनी कसरत कुर्ब क़यामत में होगी, उनकी नस्ल उनकी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ने उनको दुनिया के किसी हिस्से में रख के छुपा दिया है। छुपाया इसलिए है कि उनके जाहिर होने का एक टाइम है, और वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर। हजरत ईसा इब्न मरियम के दौर में याजूज माजूज जाहिर होंगे, तो इसी को आप चौथा पॉइंट भी कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि उनको छुपा दिया गया है। लिहाजा ये जो लोग कहते हैं ना याजूज माजूज दरियाफ्त हो गए, फला जगह है फला जगह है, तो भाई हमें जब एक चीज छुपा दी गई है और एक टाइम बता दिया गया है कि उस टाइम पे जाहिर होंगे, तो उससे पहले वो दरियाफ्त हो ही नहीं सकते। पहले दरियाफ्त हो गए तो इसका मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोया पेश गोई गलत हो गई। तो जो जिसका टाइम है उसी टाइम पे वो जाहिर होंगे। चौथी बात मैंने जैसे बताई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो जाहिर होंगे। पांचवी बात, सही हदीस से ये बात साबित है कि याजूज माजूज वो जो दीवार बनी थी उसको चाटते रहते हैं, खत्म करते हैं। अब चाटना का जो लफ्ज हदीस में है उससे मुराद जबान से चाटना भी हो सकता है और ये किनाया भी हो सकता है कि उसको खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ऐसे चाटना, जब हम कोई चीज चाटते हैं ना तो बहुत थोड़ी थोड़ी वो खत्म होती है। तो इतनी मोटी इतनी बड़ी दीवार है कि वो उन्होंने अपनी स्ट्रगल और अपनी मेहनत नहीं छोड़ी है, तो वो दीवार को किसी न किसी तरीके से घिसाई में उसके लगे रहते हैं। तो जबान से भी चाटना हो सकता है और किसी और तरीके से उसको खत्म करने की कोशिश भी मुराद हो सकती है। और हदीस में आता है कि एक दिन आएगा वो जब खत्म होने वाली होती है ना, तो वो कहते हैं कि हम कल इसको दोबारा शुरू करेंगे और कल हम इसको खत्म कर देंगे। लेकिन वो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से दोबारा उस दीवार को उतना ही मोटा कर देते हैं जितना जुल्करनैन ने किया था। तो कुर्ब क़यामत में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा तो वो ये कहेंगे हम इंशाअल्लाह इसको कल खत्म करेंगे। तो इंशाअल्लाह का लफ्ज़ जब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो कौम है काफिर, वो अल्लाह पे एतमाद करना, अल्लाह पे तवक्कुल करना ये चीज़ नहीं है। जैसे काफिर तो नहीं कहेगा ना अल्लाह ने चाहा तो वो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। तो वो जब अल्लाह का नाम लेंगे और कहेंगे कि अल्लाह ने चाहा तो हम इसको कल खत्म कर देंगे, तो फिर इस्लाम की वजह से वो दीवार खत्म हो जाएगी। इसकी मिसाल ऐसे जैसे हदीस में आता है, पिछली कौमों में एक नौजवान था जो जादूगर के पास भी जाता था और राहिब के पास भी जाता था, जिसका सूरह बुरूज में तज़किरा है, वस्समाई ज़ातिल बुरूज में। तो जब वो नौजवान पकड़ा गया, वो मुसलमान हो गया था, बादशाह ने उसको भेजा था जादूगर के पास के जादू सीखे, लेकिन वो राहिब के पास जाता, ईसाइयत सीखी उसने और नेक मुसलमान बन गया। तो बादशाह ने उसको कत्ल करने की हत्तल इम्कान कोशिश की, मगर वो कत्ल नहीं हो पा रहा था। बादशाह उसने उसको पहाड़ पे भेजा अपने सिपाहियों को लेके कि पहाड़ से ले जाके इसको गिरा दो, लेकिन अल्लाह ने मदद की कि वो सिपाही गिर गए, ये बच गया। बादशाह ने हुक्म दिया इसको समंदर में ले जाके गर्क कर दो, वो सारे सिपाही गर्क हो गए, ये बच गया। तो किसी भी तरह से इसकी कत्ल की कोशिशें कामयाब नहीं हो रही थी। तो इसने बादशाह से कहा कि तू अगर मुझे कत्ल करना चाहता है ना, तो चौक पे खड़ा करके तीर मुझे मार और कहे कि बिस्मिल्लाही व रब्बी हादल गुलाम, इस नौजवान के रब के नाम से मैं इसको कत्ल करता हूँ। तो अल्लाह का नाम लेके मुझे मारेगा तो मैं कत्ल हो जाऊंगा। नौजवान ये कुर्बानी इसलिए दे रहा था कि बादशाह जब पूरी पब्लिक के सामने अल्लाह का नाम लेगा तो लोगों को यकीन आ जाएगा कि भाई अल्लाह का नाम लेने से तो काम हो गया, और अल्लाह का नाम लिए बगैर काम नहीं हो रहा था। तो जो बादशाह अल्लाह को मानता नहीं था, आज उसको भी अल्लाह का नाम लेना पड़ा है। तो नौजवान ने ये कुर्बानी इसलिए दी
कि बादशाह जब अल्लाह का नाम लेगा लोगों को अल्लाह की ज़ात पे यकीन आएगा और लोग मुसलमान हो जाएंगे, ईसाइयत को कबूल कर लेंगे। तो उस नौजवान ने ये कुर्बानी दी और बादशाह ने अल्लाह का नाम लेके जब तीर मारा तो वो नौजवान शहीद हो गया। और लेकिन पूरा मुल्क मुसलमान हो गया, ईसाइयत कबूल कर ली। और सूरह बुरूज में फिर अल्लाह ने उनका तबसरा किया, उनका वाक़या बयान किया उनके बारे में कि कैसे बादशाह ने खंदक़ें खोद खोद के पूरी कौम को जो है वो जो दीन से पीछे नहीं हटे उनको किस तरह से आग में फेंक दिया उन सबको। तो इससे पता चलता है कि काफिर भी बाज़ दफ़ा जब अल्लाह का नाम लेता है ना तो उसको दुनियावी फ़ायदा हो जाता है। तो याजूज माजूज भी तंग आकर फिर अल्लाह का नाम लेंगे और कहेंगे अल्लाह ने चाहा तो हम इस दीवार को कल ख़त्म कर देंगे, और बिल आखिर वो दीवार ख़त्म हो जाएगी। फिर कुरान की अल्फाज हैं आगे कि जब ये दीवार ख़त्म होगी वतरकना बाज़हुम यौमइज़। अच्छा, मैं बता रहा था कि हदीस से क्या पॉइंट पता चलते हैं, तो ये 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट ये कि हज़रत ईसा ही के दौर में ये किसी वबा के ज़रिए हलाक हो जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने ज़्यादा होंगे कि इनसे लड़ना मुमकिन नहीं होगा, जैसे कि कुरान में भी आ रहा है वतरकना बाज़हुम यौमइज़ यमूजु फी बाज़। हम इनमें से बाज़ को बाज़ के अंदर घुसा देंगे, इतनी कसरत से एक दूसरे में। अब आबादी की कसरत बहुत होगी, इनकी घुसे हुए होंगे एक दूसरे में, ये जैसे चींटी और मकोड़े होते हैं, तो इनसे लड़ना मुमकिन नहीं होगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को लेके कोहे तूर पे चले जाएंगे और बाकी मुसलमान वो अपने अपने घरों के अंदर बंद हो जाएंगे। और फिर अल्लाह की तरफ से एक वबा आएगी और उस वबा में ये सारे के सारे हलाक हो जाएंगे। और फिर जब हलाक हो जाएंगे तो इतनी ज़्यादा इनकी लाशें ज़मीन पे होंगी, इतनी ज़्यादा कि इंसानी आबादी इनकी लाशों से मुताफिन होना और बीमार होना शुरू हो जाएगी। इनकी लाशों से बदबू उठेगी और ज़ाहिर है इंसान होंगे ये, तो उसकी वजह से जो ज़मीन का माहौल ख़राब होगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला इनको किसी तरह ठिकाने लगाए, कोई इंतज़ाम करे। फिर हदीस में आता है बारिशें होंगी और सैलाब आएंगे और उनकी लाशें बह बह के पानियों में जाके समुद्रों में जाके ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला उनको इस तरह से ठिकाने लगाएगा। तो ये यहाँ तक जितने भी मज़ामीन हैं ये सही हदीस से साबित है। तो कुरान कहता है वतरकना बाज़हुम यौमइज़ यमूजु फी बाज़। हम इनमें से बाज़ को बाज़ में छोड़ देंगे, बहुत कसरत होगी। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, और फिर सूर फूका जाएगा। कुरान में तो ये कि सूर फूका जाएगा ऐसे लग रहा है जैसे फौरन फूका जाएगा, मगर अहादीस में तफसीर है कि फौरन नहीं फूका जाएगा। याजूज माजूज क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी होगी, यानी इस बात की अलामत होगी कि अब क़यामत बहुत करीब है। तो हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे, मैं थोड़ी सी तरतीब बयान कर देता हूँ कि जो आज उनके बाद याजूज माजूज की चल रही है तो उससे मुंसलिक जो वाक़यात हैं जो उस दौर में होंगे वो भी मैं इसी लेक्चर के ज़िमन में बयान कर देता हूँ। हमें सही हदीस से ये पता चलता है, कि क़ुर्ब क़यामत में जब मुसलमान बहुत कसमा पुरसी में होंगे तो खुरासान से लश्कर उठेगा। खुरासान ये अफ़गानिस्तान और ईरान का हिस्सा, इस इलाके को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खुरासान कहा जाता है, जिसमें कंधार भी आता है, ईरान का भी हिस्सा आता है इसमें। तो यहाँ से लश्कर उठेगा, मुजाहिदीन लड़ेंगे बहुत बड़ी तादाद में, दुनिया में जिहाद होगा क्योंकि मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस के तंग आ चुके होंगे। और लड़ते लड़ते हदीस में आता है इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होंगी कि 1/3 मुसलमान शहीद हो